मेष राशि के जातकों, पिछले कुछ समय से कुछ ऐसा समय आप पे आ गया कि जो राशि लोगों के दुख दर्द में सबसे आगे होती थी, जो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं कि हेल्प करने को तैयार रहती थी, जो चीजें लोग इग्नोर कर देते थे वो चीजें आपकी आंखों से कभी बच के नहीं निकल सकती थी। आपकी तो मिसालें दी जाती थी, पर बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ धक्के मिले, नफरत मिली, बेइज्जती मिली, बहुत ज्यादा जलील किया गया। वक्त आने पे बल्कि आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, पैसा मिलना चाहिए था, सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, वो तो दूर दूर की बात है, आपको पहचानने से लोगों ने इनकार कर दिया। तो अब कुछ समय से आपने एक निर्णय से कर लिया कि आज से सिर्फ मैं, मेरा सफर, मेरी जिंदगी, बस अब किसी के बारे में सोचना ही नहीं, भाड़ में गई दुनिया। ये जो आपने निर्णय किया, ये जो आपने सोच के अपनी जिंदगी जीनी शुरू करी, ये बहुत ही अजीब सा फैसला आपने लिया, क्योंकि परमात्मा ने, प्रभु ने हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ लक्ष्य देके भेजा होता है। आपका नेचर जो है, हो सकता है वो दूसरे का नेचर ना हो। इस कलयुगी दुनिया में जब कोई किसी का नहीं, बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, बहन भाई की नहीं, भाई बहन का नहीं, उसमें भी आप दूसरों का दर्द लेके चलने वाले इंसान हो। ये आपके कार्मिक पैटर्न्स हैं, ये कुछ आपके कर्म हैं जो आप लेके आए हो। गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कभी कभार ईगो भी उसमें आ जाती है। और मैं हमेशा कहता हूं, सेनापति के बिना राज्य चल ही नहीं सकता। सेनापति का भी राज्य में होना बड़ा जरूरी है। अगर सारे सॉफ्ट कॉर्नर वाले लोग होंगे, सारे सॉफ्ट कॉर्नर वाले होंगे, तो योगा कर करके आप किसी को भगा नहीं सकते। उसके लिए तो आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे, और शस्त्र उठाने के लिए जानी जाती है मेष राशि। मेष राशि 27 जुलाई से शनि वक्री होने जा रहे हैं। अब आपको मैं क्या समझाऊं, आप तो पहले ही समझे हुए हो कि शनि का जो दर्द है वो आपसे ज्यादा कौन समझेगा, आपसे ज्यादा कौन समझेगा। आप पे 7.5 शनि की चल रही है। हालांकि मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं, बड़ी बार मैं ये बात करता हूं, कहते हैं सर 7.5 तो अब आई है कुछ समय से, पर हमारी तो 7.5 उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन हमने मेष राशि ने जन्म ले लिया। हमें हमेशा डिस्करेज किया गया है, हमें कोई समझ ही नहीं पाया, हमारी भावनाओं को कोई समझ नहीं पाया। पर उसका कसूरवार भी कभी कभार आप खुद बन जाते हो जब आपकी ऊंची वॉल्यूम हो जाती है, जब आप देखते ही नहीं हो बोलने के समय में क्या। और एक तो गुस्सा आपका जब आ जाए ना, तो मैं कहता हूं 10 लोग भी कम पड़ जाएंगे आपके गुस्से को शांत करने के लिए। कमेंट सेक्शन में सही सही बताइएगा मैं बात सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। जिन जिन मेष राशि के जातकों ने यह सोच लिया ना कि सिर्फ मैं, अब से मैं सिर्फ अपना सोचूंगा, मुझे 2 लोगों ने धोखा दे दिया, 3 लोगों ने धोखा दे दिया, तो ध्यान से बात सुनना। एक बार प्रभु कृष्ण, श्री कृष्ण अर्जुन के साथ जा रहे थे, तो अर्जुन को रास्ते में एक भिखारी दिखा। तो अर्जुन ने प्रभु से एक बात करी कि प्रभु आपकी इतनी खूबसूरत दुनिया है, इतनी प्यारी दुनिया है, उस दुनिया में आप इनके लिए कुछ करते क्यों नहीं? अर्जुन ने खुद कदम आगे बढ़ाए, भिखारी से पूछा कि आप ऐसे क्यों बैठे हैं, आप ऐसे क्यों ऐसे बैठे हैं, कोई काम क्यों नहीं करते? उसने अपनी मजबूरी बताई कि ऐसे ऐसे करके धन की समस्या है तो मैं यहाँ बैठा हूँ। अर्जुन जिसे देखा नहीं गया, जैसे आपसे देखा नहीं जाता, आप भी बिल्कुल जैसे पिघल जाते हो जब किसी का दुख देख के। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 सोने की असरफियां जो होती हैं उस समय की, उन्होंने भिखारी को दे दी। अब जब दी तो जो भिखारी था वो झूमता खिलाता हुआ रास्ते पे जाने लगा। जाते जाते किसी चोर ने उससे वो 2 अशरफियां जो थी वो लूटी और भाग गया। अब ये भिखारी बेचारा कहता इतनी मुश्किल से ये चीज मिली थी, अब मैं क्या करूं? दूसरे दिन फिर देखा जी वहीं पे भिखारी बैठा हुआ। अर्जुन जी फिर कृष्ण जी के साथ जा रहे थे, तो अर्जुन ने कहा कि मैंने आपको कल तो ये दिया था चीज, आप फिर से यहाँ पे आके बैठ गए। उसने अपनी मजबूरी बताई कि जैसी आपने चीज दी, अब ये ध्यान देना, ये जैसे धोखे आपको मिलते रहते हैं और आप सोचते हो कि यार दूसरी बार जब ये चीज हुई कि आप जैसी आपने चीज दी वैसे ही जब मैं निकला तो कोई चोर ये चीज लेके भाग गया। अर्जुन जी से फिर देखा नहीं गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। इस बार उन्होंने क्या किया, 2 की जगह 4 अशरफियां दे दी कि कोई बात नहीं, अब तो तेरा आराम से समय निकल जाएगा, जीवन तेरा बड़ा प्यार से कटेगा। वो लेके चला गया। इस बार बड़े ध्यान के साथ पोटली में बांध के छुपते छुपाते घर में पहुंचा और घर के ऐसे एक डिब्बे में रख दिया, उसको ऐसे एक जगह पे रख दिया। इनको लगा कि यार अब तो ये सुरक्षित है, यहां से कौन उठाएगा। नेक्स्ट डे उनकी मिसेस पानी भरने के लिए नदी में जब गए, वो 3-4 डब्बे होते थे, उन 3-4 डब्बों में से वही डब्बा उन्होंने गलती से उठा लिया जिसमें ऑलरेडी वो अशरफियां पड़ी थी। अब बुरी किस्मत ही कहेंगे इसको। अब जब वो लेके गए समुद्र में जब पानी भरने के लिए, तो जो वो 4 अशरफियां थी वो भी वहीं पे समुद्र में, जैसे होता कोई ना कोई मछली निकल गई होगी। वो वापिस आई तो उसने फिर देखा कि इसमें तो मैंने अशरफियां रखी थी, आपने ये क्या किया? उसने बोला कि मुझे तो पता नहीं था। अब देखो माड़ी किस्मत, 2 दिन बाद बेचारा फिर मुंह लटकाता हुआ वहीं बैठ गया जाके। अर्जुन जी इस बार थोड़े क्रोधित होके गए कि मैंने तुझे 2 बार चीजें दी, इस बार तू दोबारा आके बैठ गया, मतलब ये क्या, ये मतलब क्या? उसने फिर अपनी स्थिति बताई उसको, प्रभु को, कि भाई अर्जुन जी आपने चीज दी पर मेरे साथ ये 2 बार चीज हो गई। जब उसने स्थिति बताई तो इस बार श्री कृष्ण, प्रभु कृष्ण खुद उसके पास आए। उन्होंने उन्हें सिर्फ 2 सिक्के दिए इस बार, अशरफियां नहीं, सिर्फ 2 सिक्के की, बस इस बार अब तेरे लिए यही लिखा हुआ है, अब तो इसको ले
और परमात्मा का जैसे कहते हैं गुणगान गा। जाते जाते वो 2 सिक्के लेके अपनी मंजिल को जब जाने लगा भिखारी, तो वो कहता अब 2 सिक्के ना तो मेरे काम आएंगे, ना मैं इसका कुछ कर सकता हूं, ना ही मेरा कोई घर बन सकता, ना मैं इसके साथ कोई अपना घर का गुजारा कर सकता हूं। उसने क्या देखा, सामने से कोई मछुआरा एक मछलियों को लेते हुए, जैसे होता है टोकरे में लेते हुए आ रहा था। वो एक मछली उसमें से उछल रही थी, तड़फ रही थी बहुत ज्यादा, और तड़फती हुई मछली को देख के जो ये भिखारी था, इसका मन जो था पिघल गया। इसने क्या किया, इसने वो 2 सिक्के जो थे वो मछुआरे को दिए, और वो मछली को हाथ में पकड़ के इसने क्या किया, नदी में, ये जो समुद्र था उसमें मछली को डाल दिया कि चलो यार मछली, मेरा तो कुछ होगा नहीं, एटलीस्ट मछली को जो है इसको जीवन दान मिल जाएगा। जैसे ही वो मछली उसमें गई, नदी में गई है, एकदम से जब उसकी सांस, जैसे होता है कि सांस जब मछली की आती, जैसे पानी अंदर गया तो मछली के मुंह से जो थी वो 4 अशर्फियां बाहर निकल गई। जैसे उसके मुंह से 4 अशर्फियां निकली तो भिखारी ने कहा वाह, मिल गया मिल गया। अब जब उसने कहा कि मिल गया, बगल से ही वो चोर जो पहली बार 2 अशर्फियां लेके निकला था, वो उसको लगा कि यार कहीं मुझे देख के बोल रहा है मिल गया, उसके करीब आया भिखारी के कि अरे ओ आराम से, बिल्कुल आवाज मत कर, तेरे इस मिलने के चक्कर में मुझे गांव वालों ने आके यहाँ पे पीट देना है, और मेरी ये बात मत बताना कहीं मैं और मेरा परिवार यहाँ से बेघर ना हो जाए। तो उसने क्या कि ये तेरी 2 अशर्फियां जो मैंने चुराई थी ये पकड़। 2 भी मिल गई और 4 भी मिल गई। अर्जुन जी देख के बड़े अचंभित हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज ये आपकी क्या लीला थी। ये कहते देखो, पहली बार जो तूने 2 अशर्फियों ने दी उस वक्त उसने अपने बारे में सोचा, दूसरी बार 4 अशर्फियां आपने दी उन्हें, तब भी उसने अपने बारे और अपने परिवार के बारे में सोचा। तीसरी बार जब 2 सिक्के दिए गए उस वक्त उसने अपने बारे नहीं, दूसरे के बारे में सोचा, और जैसे ही दूसरे के बारे में सोचा उसके बाद तो फिर उसका सोचना बनता ही था ना, मेरा उसके लिए सोचना तो बनता ही था। तो ऐसी ही आपकी जिंदगी है, जब आप सोचोगे कि सिर्फ मैं, मेरा, तो ऐसी चोरी होगी, ऐसे ही बार बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई ना कोई गलती ऐसी हो जाएगी कि आपकी हक भी छीना जाएगा। जब तक आप दूसरों के बारे में सोचते जाएंगे तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि जब जब सोच रहे हैं तब तक नुकसान हो रहा है। प्रभु आपकी कहानी लिख रहे हैं। वो बात अलग है कि शनि जब देते हैं, शनि देते हैं, और आपके देवता जो मंगल है वो भी आपके लिए सोच रहे हैं, पर आप कभी कभार 2-4 जिंदगी में झटके लगते हैं तो आप सोचते हो जिंदगी खत्म। बिल्कुल खत्म नहीं है, बिल्कुल भी खत्म। इसके मेरे पास प्राइम एग्जांपल पड़े हैं, मेरे क्लाइंट्स के इतने टेस्टिमोनियल्स पड़े हैं, इतने रिव्यूज पड़े हैं, आप सोच नहीं सकते। जब हम 360 डिग्री की चेंज की बात करते हैं, जब क्लाइंट कहता है कि यार मेरे हस्बैंड जो थे हमसे दूर 1 साल चले गए, थर्ड पार्टी रिलेशन में, लिविंग में रहने लग गए किसी लड़की के साथ। यहाँ पे बॉम्बे का मेरा क्लाइंट था एक, कि लिविंग में रहने लग गए जी। वो जाके रेमेडीज करवाई गई, उनकी कुंडली की 360 डिग्री चेंज की कंप्लीट कंसल्टेशन दी गई, और आप यकीन मानिएगा करने कराने वाले वो प्रभु हैं। जब मैं आज बात कर रहा हूं ये भी प्रभु ने लिखा है। जितने लोग ये वीडियो देखेंगे, हो सकता है इनमें से वीडियो देख के जो मैं रेमेडीज बताऊंगा शनि वक्री के दौरान आप करते हो, तो इसमें आपकी जिंदगी को एक नया मार्गदर्शन मिल जाए। ये वही करवा रहा है, सब उसी की लीला है। और आप में से कुछ करेंगे, कुछ स्किप करेंगे, कुछ पूरी वीडियो देखेंगे, और जो पूरी वीडियो देखेंगे उनको कुछ ना कुछ खजाना मिलेगा। जिनको मिलेगा हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से उनका जीवन भी बदल जाए। दूसरा क्लाइंट, खास करके घर में नशा, भर भर के नशा पड़ा हुआ था, भर भर के, जैसे नशा मतलब जो भी नशे का आप नाम लोगे, यहाँ पंजाब से क्लाइंट तक, और ऐसी रेमेडीज उसमें करवाई गई। थोड़ा समय लगा, शनि थोड़ा समय लगा, पर उसके बाद होले करके पटरी पे जो इंसान घर के सब कुछ बर्तन बेचने तक को तैयार था, वो इंसान खुद कहने लग गया कि मेरा इलाज करवाओ। किसने करवाया? वो प्रभु ने करवाया। एक इंसान जिसका 15 साल से शादी नहीं हो रही थी, एज भी जो उसकी 35-36 क्रॉस कर गई थी, रेमेडीज करवाई 360 के माध्यम से, परमात्मा ने ऐसी कृपा करी, जो इंसान को यहाँ की लड़की नहीं मिल रही थी उसको विदेश की लड़की मिली, उसकी पीआर हो गई। तो ये सब करवाने वाला परमात्मा है। तो आपको कभी भी हारना नहीं है। जब इन इंसानों के साथ सब कुछ हो सकता है तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो बिल्कुल भी हारना नहीं है। मेष राशि के जातकों, शनि जो वक्री होने जा रहे हैं, आपके दौरान जो शनि की 7.5 के दौरान आपकी जिंदगी में उछाल आ गया, भूचाल आ गया, बहुत ज्यादा ऐसा भूचाल आएगा कि आपके अपनों ने आपको डिच किया। आप जहां पे काम करते थे, जिस ऑफिस में आप, जिस जगह पे आप काम करते थे, आपके काम की हमेशा सराहना हुई। जो लोग आपसे बात करने को भी कतराते थे, जो कहते थे यार इस बंदे के साथ सोच समझ के बात करना, क्योंकि अगर इसको गुस्सा आ गया तो ये बहुत खराब है। हालांकि आपके जैसा गुस्सा भी बहुत गलत है। आपका गुस्सा जब आता है 7वें आसमान पे, 10 बंदे भी आपको कम पड़ जाएंगे संभालने के लिए। बात सही है कि नहीं है कमेंट सेक्शन में बताना। पर आपके जैसा शांत इंसान भी कोई नहीं है। जब आप सहने पे आते हो, जब आप पेशेंस लेते हो, तो ऐसे पेशेंस वाला इंसान भी नहीं है कि जो सोचता जाता है, सुनता जाता है, जैसे इंसान है या नहीं एक ही बराबर है। फिर जो मर्जी कोई इंसान आप पे कुछ भी टॉर्चर करता जा रहा है, कोई भी बात चलती जा रही, जब तक आपका सहनशीलता टूटती नहीं, जब तक वो गागर जो होता है वो पूरा फूटता नहीं, भरता नहीं, तब तक आप आराम से सुनते जाते हो। पर जब आप फटते हो ना, फिर
आपको संभालना बड़ा मुश्किल है। शनि वक्री जो होने जा रहे हैं, इससे पहले पहले की अगर बात करूं, मेष राशि के जातकों, मुझे सही से ही बताइएगा पिछले कुछ समय से किन किन लोगों के एक्सीडेंट्स हुए हैं। बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पे एक्सीडेंट, जैसे जा रहे थे कहीं, जैसे कहते हैं पौड़ियों से पैर नीचे तिलक गया, गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी आगे गई, आपकी गलती भी नहीं, क्रॉसिंग से कोई चीज आई जिसने आपकी गाड़ी का बिल्कुल जैसे कहते हैं नुकसान कर दिया। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कोई छोटी आई किसी की थी, आप पे गई, कि कोई और आपको साथ में ले गया दोस्त, वो बच गया, आपका एक्सीडेंट हो गया। सर्जरीज हुई आपकी, पीछे बहुत सर्जरीज आपकी हुई होंगी, पेट संबंधित प्रॉब्लम्स आपको आई, बीपी बहुत ज्यादा हाई गया जिसकी वजह से हार्ट को लेके भी प्रॉब्लम आई, स्टंट पड़े आपके हार्ट में, खास करके पैरों के निचले हिस्से में कोई ना कोई दर्द रहना, डाउन डाउन सा रहना। कभी कभार तो ऐसा भी हुआ कि आपके खुद के रिलेटिव्स ने, आपके खुद के नॉन इंसानों ने आप पे मैजिक, अब मैं वो बात करना नहीं चाहता, पकड़ जैसे हम कहते हैं कि कराई गई, कि ऐसा लगा कि यार जिंदगी खत्म है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, आपको ऐसा लगा जैसे किसी ने जंजीरों के साथ आपको बांधा हुआ है। किन किन मेष राशि के जातकों के साथ ये चीज हुई है, मुझे जेन्युइनली बताना। किन किन लोगों का रिश्ता टूटा पिछले कुछ समय में। पहले जब आप ठीक ठाक कमा रहे थे, आपका गुस्सा तब भी वही था, सब कुछ वैसा ही था, पर जैसे ही आपकी कमाई कम हुई, आपकी नौकरी गई, आपके घर वालों की तरफ से आपका हिस्सा मारा गया प्रॉपर्टी में, उसके बाद आपके जो पार्टनर थे वो भी आपसे नाराज हो गए, चाहे आप मैन हो चाहे आप वुमन हो, जो भी आपका पार्टनर मेष से रिलेटेड था, जो दूसरा था वो एकदम से नाराज। बच्चे तक आपकी बात सुनने को राजी नहीं। माँ जो आपको 9 महीने कहते हैं कि पेट में रखती है, उस माँ के साथ भी आपके वाद विवाद बहुत शुरू हो गए। पिता आपको बार बार रास्ता भटकाते हुए, समझाते हुए दिखे, पर आपने एक ना सुनी, बल्कि आपको यही लगा आपको कि सभी मेरे दुश्मन बन गए। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा ही लगा कि दोस्त भी दुश्मन बन गए, ये भी दुश्मन, ऑफिस में जाओ वहां पे भी दुश्मनियां। तो ये जो बड़ा गुस्सा है, ये जो नेगेटिविटी है, यही सबसे बड़ा जो मैं कहता हूं कि पतन का कारण बना। शनि जब 7.5 में आए हैं मेष राशि के जातकों, आपको लगा कि यार ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एक बात याद रखना मेरे मेष राशि के जातकों, जब भी किसी सोने का, जब कहते हैं कि सोने के ऊपर जब हम काम करते हैं, सोने की ज्वेलरी बनवाते हैं, सोने को बार बार ना क्या होता है, उस तपस से, जो आग की तपस होती है, उससे बार बार निकाला जाता है, बार बार उसको जो कहते हैं कि एक ऐसे तरह का उसको कष्ट दिया जाता है सोने को, कि जितना जलाया जाए तो उतना ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा उसको जलाया जाएगा, जितनी ज्यादा आग से उसको निकाला जाएगा, उतना ही बढ़िया सुंदर जो है उसका रूप निकलेगा सोने का। अब आपको वो तपस अभी लग रही है बहुत प्रॉब्लम, कि शनि जैसे ही आए 7.5, उसके बाद तो हमारे रिश्ते भी दूर हो गए, हेल्थ की ऐसी प्रॉब्लम, इम्यूनिटी वीक होके बैठ गई। जो इंसान दलेर इंसान होते थे, छोटी छोटी बातों में घबराहट करने लग गए, मन ही मन में ओवर थिंकिंग चलनी शुरू हो गई, नेगेटिव थिंकिंग चलनी शुरू हो गई, अपने बिल्कुल दूर हो गए, बल्कि अपने हमें मनुष्य जैसे होता ना कि इंसान की बिल्कुल हमें मुंह लगा के राजी नहीं था कोई भी, इज्जत तो दूर की बात है, बल्कि जलील करने के लिए बुलाया जा रहा था हमें। किन किन के साथ ये चीज हुई। पर यकीन मानिएगा जो शनि वक्री होने जा रहे हैं, ये ऐसा समय आ रहा है जो आपने कष्ट भोगे हैं। अगर आप निरंतर अपनी मेहनत करते गए हो, अपने काम के में आप डिसिप्लिन रहा, पंक्चुअल रहे अपने काम में, कभी किसी का आपने दिल दुखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि दुनिया ही आपका मजाक बना के चलेगी, तो यकीन मानिएगा पुराने रिकॉर्ड्स को सही करने के लिए शनि आ रहे हैं। जितना कष्ट आपने शनि की 7.5 में झेला है, 50-60% रिलैक्स, आपको रिलैक्सेशन जो है इसी समय में मिल जाएगा। ये ऐसा समय आ रहा है जिस समय में आपको रिलैक्स यानी रिलीज, कहीं ना कहीं से जो आपका हक दबा हुआ आपको मिलता हुआ दिखेगा। यहां मैं बात करूंगा 3-4 चीजों की, नोट कीजिए। अग्नि जो आपकी है, आपको पता है कि आपका जो अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो आपकी अग्नि एलिमेंट की आपकी राशि है। सबसे ज्यादा आपने नुकसान अपना किया अपनी जुबान से। कभी कभार जुबान की ऐसी कड़वी बातें, हर चीज पे मारने और मरने को तैयार हो जाना, हर चीज पे गुस्सा कर जाना, दूसरे की लड़ाई में खुद कूद पड़ना, कुछ भी बात हो जाए बस बैठ जाना, खुद को इतना तो दूसरे की जिसकी दुश्मनी थी उसके लिए उसका दुश्मन उसको इतना ज्यादा कोसने लगा जितना आपको कोसना शुरू होगा, जबकि आपकी बात भी नहीं थी। बिना बात के दूसरों के झगड़े आपने अपने सिर पे लिया, अपने कानूनी ऐसे चक्करों में फंस गए, झूठी गवाहियों तक आप देने के लिए चले गए, कानूनी चक्करों में फंस गए आप, बिना बात के छोटी छोटी लड़ाइयों ने बड़ी बड़ी जैसे कहते हैं अंगारों का काम लेना शुरू कर दिया। अब आग जो होती है, अगर उस आग को जैसे कहते हैं ना, आग को गाय के शुद्ध देसी घी की जोत जला के उस आग को अग्नि दी जाए, वो भी अग्नि प्रचलित हो रही है। मंदिर में गुरुद्वारे में जोत जल रही है, वो भी आग है, शुद्ध अग्नि, और उसको चलाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो अग्नि होती है वो सारे घर की नेगेटिविटी भी दूर कर देती है, एटमॉस्फेयर को बिल्कुल क्लीन कर देती है, ऑरा क्लीन कर देती है। पर वही अग्नि अगर बिल्कुल जैसे कहते हैं कि एक भूचाल का, एक तूफान का रूप ले ले, बिल्कुल घर को स्वाहा कर दे, किसी दुकान को स्वाहा कर दे, किसी फैक्ट्री को स्वाहा कर दे, तो वो अग्नि फिर हाहाकार मचा देती है। अग्नि के 2 रूप, अलग अलग रूप है अग्नि के। एक तरफ अग्नि को पूजा जा रहा है, एक तरफ अग्नि को बुझाने के लिए अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। आपको भी ये चीज करनी बड़ी जरूरी है, अपनी अग्नि को समझना पड़ेगा, अपनी
एनर्जीज को समझना पड़ेगा। एनर्जी कहां लगानी चाहिए, कहां नहीं लगानी चाहिए, इसका फैसला आपको खुद करना चाहिए। आपके लिए जो खास करके अभी शनि वक्री होने जा रहे हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में हो, स्पोर्ट्स करते आ रहे थे, स्पोर्ट्स में आपको लग रहा था कि यार मेरी जगह पे किसी और को सिलेक्शन हो रहा है, मैं पूरा एफर्ट्स करता जा रहा था पर मेरे काम रोके जा रहे हैं, मेरे बॉस की तरफ से, मेरे कोच की तरफ से, टीम की तरफ से कहीं ना कहीं मेरे नाम की रिकमेंडेशन को लेके प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ये यकीन मानेगा शनि वक्री होते हुए अगस्त से लेके सितंबर अक्टूबर तक के पीरियड में आपको लगेगा कहीं ना कहीं आपके नाम को आगे लिया जाएगा। जो जो गलतियां हुई हैं आपको लेके, उन गलतियों को सुधारा जाएगा। यहां पे मैं बात करूंगा, आपका हाथ उठ जाता था, आपके कुछ कटाक्ष वर्ड, कभी लेबर को कुछ बोल देना, कभी निचले को कुछ बोल देना, कभी कभार गुस्से में, ऑफिस का गुस्सा, बाहर का गुस्सा घर में आके निकाल देना, परिवार पे निकाल देना, उसकी वजह से परिवार के साथ दूरियां बननी शुरू हो गई थी। तो अब ये चीजें भी आपको बिल्कुल समय के साथ समय देना पड़ेगा, परिवार को भी। जिन जिन लोगों के साथ आपने गलत किया तो उन लोगों को जाके कुछ ऐसा बैलेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि झुक के रहो, पर माफी मांगिए अपनी गलती के लिए। उनके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाइए कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। ब्लेसिंग्स लेनी पड़ेगी। किसी गुरुओं का अपने अपमान कर दिया, अपने कुलीग्स का अपमान कर दिया, किसी लेबर क्लास का अपमान कर दिया, तो जाके आपको अपना सेटल करना पड़ेगा, प्यार के साथ उस बात को खत्म करना पड़ेगा आपको। ये बहुत जरूरी है। आपकी कोई आईटीआर, आपके कोई पुराने डॉक्यूमेंटेशंस, खास करके आपके प्रॉपर्टी को लेके जो आपके झगड़े चलते आ रहे थे, प्रॉब्लम चलती आ रही थी, यहां पे मैं आपको बात बता दूं, कुछ समय ऐसा होगा कि आपके कोई मीडिएटर, आपके परिवार से कोई मीडिएटर बैठेगा जहां पे आपकी विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। आपने किसी के साथ बिजनेस किया था, बिजनेस में आपको लॉस दिखाया गया, आपके पार्टनर की तरफ से आपको तेवर दिखाए गए, आपने तेवर दिखाया, उसने डबल, आप 4 इंसान लेके गए, वो 5 लेके आ गया। तो ऐसी प्रॉब्लम हुई कि आप दोनों लड़ लड़के आपने अपने काम का बंटाधार कर दिया। तो अब समझदारी का बिल्कुल आप प्रयोग करोगे, कहीं ना कहीं आपकी सेटलमेंट होती हुई मुझे दिख रही है, बहुत बढ़िया सेटलमेंट। किसी का हक मत खाना, किसी का हक मत मारना आपके लिए अभिशाप है, आपके लिए श्राप है। आपके लिए तो वैसे ही जाते जाते कोई इंसान से आपने फेवर ले लिया, फर्ज करो किसने आते जाते आपने बोला कि यार 100 रुपए देना मुझे, मैं आपको घर जाके देता हूं, और साल 2 साल दिया ही नहीं। ये भी बोझ है आपके लिए। कभी भी किसी का बिना उपकार, बिना कुछ लिए दिए कुछ भी चीजें ऐसे मत करना कि किसी से ले लिया पर किसी को कुछ दिया नहीं। ये काम बिल्कुल मत करना। लाल किताब के अकॉर्डिंग भी पंडित जी कहते हैं कि बिल्कुल भी ये उपाय आपके लिए अच्छा नहीं, ये बात आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। आज वीडियो देख रहे हो, किसी की भी वीडियो देख के उपाय करते हो तो हमेशा उस वीडियो को शेयर कर दो, या फिर मंदिर में जाके जैसे आप प्रसाद चढ़ा रहे हो, हमें भी याद रखिए ब्लेसिंग्स में, किसी से कुछ पैसा लिया उसको वही करके लुटा दो, एहसान मत लेना किसी का भी, आपके लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल। मेष राशि के जातकों, रिश्तों में समय देना पड़ेगा शनि वक्री के दौरान। बिजनेस में, जॉब में खास करके मेरे को ये दिख रहा है आपकी जॉब में, खासकर कि जॉब में कहीं ना कहीं अगर आप सरकारी मुलाजम हो, ये देखिएगा अगर आप आर्मी में हो, आप पुलिस में हो, आईएएस आईपीएस, कुछ ऐसे एग्जाम्स की आप तैयारियां कर रहे हो, बहुत ही प्यारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे मेष राशि के जातकों। दिसंबर 10 तारीख तक चलेगी अभी ये शनि वक्री रहेंगे। आप हैरान हो जाओगे, जुलाई अगस्त का पीरियड निकल लेने दो, सितंबर से लेके मिड जो ये है नवंबर तक के पीरियड में बहुत तरह की खुशियां आपको करियर को लेके मिलेंगी, बहुत अच्छी खुशियां मिलेंगी। चाहे मैं बिजनेस की बात कर लूं, बिजनेस बूस्टअप होता हुआ दिखेगा। केमिस्ट का काम करते हैं, मेडिसिन फार्मा का काम करते हैं, होलसेल का काम करते हैं, दवाइयों को लेके स्टंट पड़ते हैं, जो सामग्री हॉस्पिटल्स में यूज होती है, इनका कोई भी आप काम कर रहे हो, आर्मी में जॉब कर रहे हो, पुलिस में जॉब कर रहे हो, सिक्योरिटी एजेंसीज का काम आप करते आ रहे हो, स्पोर्ट्स में आप हो, तो ये सभी कामों में आपकी तरक्की होनी निश्चित है। प्रॉब्लम सिर्फ आएगी रिश्तों में। भाई बहन के साथ झगड़ा है, माँ के साथ कोई ना कोई मतभेद चलते आने, जो आपके फादर हैं वो आपको अच्छा सलाह देने को तैयार थे पर आपने उनका भी तिरस्कार कर दिया, आप सबसे झगड़ने लग गए, आपने सबको एक ही टीम बना के रख दिया। तो सबके साथ माफी मांगिए, थोड़ा समय देना शुरू कर दीजिए, उनके साथ समय देना शुरू कीजिए। अगर आप बाहर फॉरेन में हैं, यूएसए में, यूके में, कहीं पे भी आप बैठे हैं, तो एक बात नोट कर लो आप, और जो यहां से वीजा लगा रहे हैं वो भी नोट कर लो। जिनका वीजा बार बार जैसे रिजेक्ट हो रहा था या डिले पे चल रहा था, अभी कोई जवाब नहीं आ रहा था, तो यकीन मानिएगा यहां पे आपके वीजे के भी चांसेस बनते हुए दिखेंगे, बशर्ते आपकी कुंडली में शनि जो है वो उच्च के हो, शनि आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हो। अब इसके लिए आपको एक बार ऑन गोल सेशन लेना पड़ेगा जिससे आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाए, ये याद रखिएगा, ठीक है। आपको चाहिए कि आपकी जिंदगी के कोई बड़े फैसले आपने लेने हैं, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो वो पेड सेशन है, थोड़ा सा उसका आपको बता दूं मैं, उसके थोड़े चार्जेस हमारे एक्सपेंसिव होते हैं। और खास करके अगर पूरी जिंदगी को बदलना चाहते हो, 360 डिग्री चेंज चाहते हो कि आपका नाम आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, आपका नंबर अच्छा है, आपके घर का
वास्तु कहीं बिगाड़ तो नहीं रहा आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी प्रोग्रेस को? कहीं आपका मोबाइल नंबर आपका दुश्मन तो नहीं है? मेहनत तो आप बहुत कर रहे हो पर कभी भी लक साथ नहीं दे रहा, तो इसके लिए 360 डिग्री चेंज की आप कंसल्टेशन लेना चाहो तो ले सकते हो। घर का वास्तु भी इसमें किया जाता है, एक्सपेंसिव सर्विस है, अगर आप लेना चाहें तो जरूर ले सकते हैं। अब यहां बात करते हैं कि रिश्तों को समय देना है, करियर में अच्छा बूस्टअप होता हुआ दिख रहा है, गुस्से को कंट्रोल करना है, डेली बेसिस के ऊपर जितना हो सके थोड़ी फिटकरी का चूरा खा के उसका ब्रश करके आप घर से निकला कीजिए ताकि आपकी जुबान से कटुरता ना निकले। तीसरी चीज, नेगेटिव सर्कल को गोली का मतलब बिल्कुल साइड पे हो जाओ। नेगेटिव न्यूज, किसी धर्म को लेके कट्टरता, बिल्कुल ही कट्टर हो जाना, दूसरे को इंसान ही ना समझना, ये चीज आपके लिए नहीं बनी। जो असली इंसान है वो कभी भी धार्मिक इंसान कट्टर हो ही नहीं सकता, याद रखिएगा। एक तरफ नाम जप, एक तरफ मुंह में वाहिगुरु वाहिगुरु, राम राम, अल्लाह अल्लाह, और ऊपर से दूसरों के लिए जहर तो हो ही सकता। आप कहते हो कि मैं सारा दिन पाठ करता हूं, पूजा करता हूं, हवन करता हूं, मैं सारा दिन सुखमनी साहब का भी पाठ करता हूं, मैं हवन भी करता हूं, मैं भगवत गीता भी पढ़ता हूं, पर मुंह से जब देखो जहर निकल रहा है अपने परिवार के लिए, बाहर वालों के लिए, तो आपको वो लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो आपके लिए तो वैसे भी नहीं बना। दूसरी चीज, इस सर्कल से दूर आ जाएंगे, बिल्कुल आप नेगेटिव सर्कल से, कटुरता वाले काम से निकल जाओ। देखो भगवान ने आपको यहां पे क्यों पैदा किया, हर एक राशि का परमात्मा ने कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट देके यहां पे भेजा है। आपको दूसरों के लिए जिंदगी जीनी है, दूसरों के लिए करते जाना, बशर्ते अगर कोई नहीं भी कर रहा कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं पूरी जिंदगी उनके लिए करते जाओ, पर कुछ ना कुछ करते जाओ, अपने नेचर को चेंज मत करना। दूसरा, नॉन वेज ड्रिंकिंग अगर ये आप कर रहे हो इस समय में, यकीन मानिएगा आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे शरीर पे पकड़ है, करना बहुत कुछ चाहते हो पर जैसे मरा मरा सा शरीर होता है। कभी पैरों में दर्द हो गया, कभी पेट संबंधित दिक्कतें आ गई, रोग भी ऐसे आएगा एकदम से आपको लगेगा पता नहीं क्या हो गया। पिछले कुछ समय में आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी, आपको लगा कि यहां से फायदा हो जाएगा, यहां पैसा लगा दूं, शेयर मार्केट में लगा दूं, क्रिप्टो में लगा दूं, किसी दोस्त के कहने से कहीं बिजनेस में लगा दिया, नेबर्स ने कहा, आपके आस पड़ोस ने आपको कहा कि यहां पैसा लगा, यहां पे बड़ा अच्छा पैसा बना है हमारा, और जब आपने लगाया, हो सकता है उसका कसूर भी ना हो, आपने लगाया तो डूब गया, उसने अच्छा कमाया। और कभी कभार तो आपको डिच करने वाली जिंदगी बहुत, पैसा कहीं लगाया, पैसा वापस लेना था, वापस ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी, बड़ी दिक्कतें आई। पर अब यहां पे आपको हैरानी हो जाएगी, इस पीरियड में आपको आपका पैसा फंसा हुआ वापस आता हुआ देखेगा। अच्छे एफर्ट्स के साथ थोड़ा क्रोध को कंट्रोल करके आपको आगे चलना है, आप देखिएगा। मैंने जैसे बताया कि मेन बात तो यह है कि ना लड़ना, ना डरना, ना मरना। मेष राशि के जातकों ये तीन चीजें समझ लो। सिर्फ विश्वास किस पे करना, जिस पे भी विश्वास करना, जो भी आपके इष्ट देव है उस पे विश्वास करके आगे चलना, मुंह से हमेशा पॉजिटिविटी निकालते जाओ, जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी। हेल्थ का सिंसियरली आपको ध्यान देना पड़ेगा। जुलाई और अगस्त के मंथ में खास करके हेल्थ को लेकर थोड़े सिम्टम्स मुझे दिख रहे हैं। मैंने जैसे पहले बोला कि कोई ना कोई सर्जरी, कोई ना कोई ऑपरेशन, कोई ना कोई एक्सीडेंट, जाते जाते कोई प्रॉब्लम आ जानी, गंभीर हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ जानी, डॉक्टर्स से भी देखा नहीं जाना कि क्या प्रॉब्लम इनको आ रही है, तो ये दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। इस पे कंट्रोल करके आपको चलना पड़ेगा, उसके लिए उपाय भी बताता हूं। और साथ में विदेश वाली बात रहेगी, जिनका पीआर, जिनका वर्क परमिट, जिनका कोई ना कोई एक्सटेंशन थी वीजे की, तो इस समय में होती हुई मुझे दिख रही है। पर उसके लिए खास करके कुंडली जरूर चेक करवाइए। कभी कभार हम क्या होता है कि बने तो विदेश के लिए हैं, पर कौन सा देश आपके लिए बना है। आपने कभी बार नोट किया होगा कि 20-20 साल, 15-15 साल लोग किसी न किसी ऐसी कंट्री में निकाल देते हैं, ना तो अपने घर को वापस आ पाते हैं, ना वहां सेटल हो पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हो सकता है कि वो देश विदेश आपके लिए बना ही नहीं, आप फिर भी घिस घिस के अपनी जिंदगी खराब कर देते हो। फिर जब वापस घर में आते हो तो क्या घर वाले भी नाराज, इतना समय निकाल लिया, अपना घर तक नहीं बना पाए हम। किस किस के साथ ये चीज हुई है, सही बताना। आपका पीआर है, वर्क परमिट है, तो बहुत 360 डिग्री की कंसल्टेशन में हम कुछ ऐसी रेमेडीज करवाते हैं, कुछ रिचुअल्स करवाते हैं रेगुलर बेसिस पे, जिसपे आपको बहुत प्यारा रिजल्ट मिलेगा। अमूमन अगर आपका शनि अच्छा है, मंगल आपका अच्छा, तो ये यकीन मानेगा इस समय में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। विदेश में लगाने वाले वीजे जिनके नहीं लग रहे थे, उनको अच्छे मेडिएटर मिलते हुए दिखेंगे, अच्छे कंसल्टेंट मिलते हुए दिखेंगे, जिससे उनकी मंजिल आसान हो जाए। यहां बात हेल्थ की बता दी, करियर की बता दी। रिश्तों में आपको ध्यान देना, जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी के चांसेस आपको क्रिएट होते हुए दिखेंगे, ये याद रखिएगा। 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख, इन जो डेट्स हैं, इन डेट्स वालों के साथ शादी करने को थोड़े समय मैं आपको कहूंगा गुरेज कीजिएगा। ये आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती। मैं भगवान नहीं हूं, कभी कभार कहता कि बहुत अच्छे पुण्य किए हुए हैं तो किसी भी डेट में शादी करो, किसी के साथ भी कर लो, परमात्मा ने आपको बख्शिश करनी ही करनी है। पर यहाँ पे हम फिगर क्या देखते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं तो देखते हैं कि यार कितने प्रतिशत लोगों को प्रॉब्लम उस चीज में आ रही, कितने प्रतिशत लोग सुखी हैं। मैं सभी के सुख की कामना करता हूं। अगर 20 और 80 की फिगर आ रही है, 80% बंदों को प्रॉब्लम आ रही है, 20 को थोड़ा ठीक है, तो यकीन मानेगा इसको आप डाटा को जैसे कहते हैं इग्नोर नहीं कर सकते। तो इन डेट्स का थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो मुझे दिख रहा है, खास करके गुस्से का आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और खास करके आपको ना
तेजी से फैसले लेने, जल्दी जल्दी फैसले लेने, इससे बचना पड़ेगा। ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल मत करना इस समय में। आप तेजी से फैसले लेने को थोड़ा बचना पड़ेगा। फादर से सलाह लेके जो काम करोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और इस समय में आप खासकर अगर गुस्सा बहुत आ रहा है ना, एक तो रेमेडी लिखिए, लाल कपड़े का बिल्कुल प्रयोग मत कीजिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं। आपके घर का भी जो टोन है, जो घर की जो आपकी टोन बन रही है, कलर टोन बन रही है, वहां पे भी लाल का बिल्कुल भी प्रयोग मत करना। डार्क कलर के कपड़े का प्रयोग बिल्कुल भी मत करना। मंगलवार के दिन आप खास करके लाल कपड़ा पंडित जी को दे सकते हो। किसी नीडी को अगर बाहर विदेश में हो तो जैकेट, आपके वहां ठंड पड़ती है तो वहां पे जैकेट दे दी। अब इंडिया में जब ठंड पड़ेगी तब दे दो, दिसंबर से पहले ठंड पड़ेगी, लाल जैकेट दे दी किसी को डोनेशन में, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मसूर की दाल मंगलवार को डोनेट करो पर खुद मत खाना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डोनेट कर दो पर खुद मत खाना, ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सुबह सुबह जब उठते हो तो थोड़ा सा शहद खा के, थोड़ा सा शहद, ज्यादा अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा शहद जरूर खाइएगा, ज्यादा मत खाइएगा, थोड़ा चाय खाइएगा। दिन की शुरुआत हमेशा मीठे से करो। जब भी किसी शुभ काम के लिए जा रहे हो तो थोड़ा मीठा खा के जरूर निकला कीजिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके अलावा आपको शनिवार के शनिवार काली दाल जो हो गई, या आप डोनेट कर सकते हैं, आपके लिए बड़ा अच्छा है। लोहे से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु अगर आप डोनेट करना चाहे तो आप कीजिए, ये आपको बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट देता हुआ दिखेगा, बहुत बढ़िया। क्रोध और नफरत को डाउन कर दो, नॉन वेज बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो इस समय अगर आपको सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए। प्यार घर में बन जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी डिटेल्ड कुंडली के लिए आप पेड सेशन बुक करना चाहे कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। टेंशन मत लो, पॉजिटिव रह के आगे बढ़ना है, मैनिफेस्ट करते जाओ। ये मंजिल ऐसी है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बर्बाद हो गई, ये वर्ड्स का बिल्कुल बंद कर दो। इस वर्ड्स को जपना बिल्कुल बंद कर दो। यकीन मानिएगा परमात्मा ने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लान सोचे हुए हैं और बहुत अच्छा अच्छा आपकी जिंदगी में होगा। मैं पॉजिटिव इंसान हूं, हमेशा अपने दिल से दुआएं देता हूं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप भी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल से जुड़े तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। हमेशा खुश रहिएगा। टेक केयर, जय माता दी दोस्तों।